हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन कर रहे थे। लिमिट्स की एक्सरसाइज हमने की और प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपके एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आगे इन क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर आपके पास लास्ट क्वेश्चन आपका 15 था। 16 क्वेश्चन नंबर है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x अपॉन पाई माइनस एक्स। तो डायरेक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे जब आप, तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 अपॉन में पाई माइनस 0। ठीक है, और कॉस 0 का मान 1 होता है और नीचे आपका पाई माइनस 0 क्या हो जाएगा, पाई। तो इसका आंसर ही आपका आ गया है यही डायरेक्ट 1 अपॉन पाई। ये तो इजी क्वेश्चन था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1 और नीचे आपका cos x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो cos 2x, तो 2 की जगह पर यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस में 1 अपॉन, और देखिए नीचे cos 0 माइनस 1 और नीचे आपका आ जाएगा 0। ये 1 माइनस 1 आपका 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपका 1 अपॉन 0, यानी कि ये आपका नॉट डिफाइंड आ रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन को हमें और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए, तो अब यहाँ पर हम cos 2x के कुछ ऐसे फॉर्मूले देखते हैं जिससे ये आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा सॉल्व हो जाए और फिर हम इसमें लिमिट की वैल्यू को रख पाए। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंस टू 0। इसको आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस में 1 अपॉन में, इसके और भी फॉर्मूले हैं लेकिन cos के फॉर्म में ही लिखेंगे, और नीचे आपके पास है cos x माइनस 1। ठीक है, नीचे आपका cos x माइनस 1। अब यहां से यदि मैं इसे क्या कर दूं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस माइनस का cos स्क्वायर x, और ये आपका आ जाएगा माइनस में 2 अपॉन में cos x माइनस में 1। ठीक है, और यहां से यदि हम cos स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, सॉरी, इसमें आपका 2 cos स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी 2 cos स्क्वायर आएगा। फॉर्मूला यही है ना, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम 2 लगाना भूल गए थे। तो देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, यहां से यदि मैं 2 को कॉमन ले लूं तो ऊपर अंदर आपके पास cos स्क्वायर x माइनस 1 आपके पास बच जाता है, और नीचे cos x माइनस 1। ठीक है, 1 का भी मैं स्क्वायर कर दूं, यदि 1 का भी हम स्क्वायर कर दें, इसको जहां आप अप्लाई करेंगे चूंकि करके लिखेंगे, इसको मैं इस 1 का भी स्क्वायर कर सकती हूँ, और जब मैं 1 का स्क्वायर करूंगी तो cos स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाता है, a प्लस b, और दूसरा फॉर्मूला a माइनस b, a प्लस b और a माइनस b। चलिए, तो इसे आप ऐसा लिख सकते हैं, आगे आप इसे लिखें, लिमिट x टेंस टू 0, इसको लिख सकती हूं मैं, 2 तो आपका बाहर रहेगा, अंदर आपके पास cos x प्लस 1 और cos x माइनस 1 अपॉन में cos x माइनस 1। इससे इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, और यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 cos x प्लस 1 और x प्लस 1
अब इसमें आप वैल्यू को देखिए 2 भी है आगे से ना, 2 भी है। इसमें डायरेक्ट अब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो 2 तो बाहर रहेगा, cos 0 प्लस 1, cos 0 का मान 1 होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इसका आंसर आ जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 0 cos 2x माइनस 1, नीचे है cos x माइनस 1। तो हमने क्या किया, इसमें cos 2x का फॉर्मूला लगाया, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और हम जानते हैं माइनस वन आपका क्या हो गया, माइनस का 2 को हमने कॉमन लिया और यहाँ पर ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया है। तो इस पर हमने अप्लाई किया, तो cos x प्लस 1 एंड cos x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस, तो इन दोनों से ये टर्म कैंसिल हो गई और अब आपको क्या मिल गया है, लिमिट 2 बाहर से है cos x प्लस 1, अब लिमिट अप्लाई करेंगे, जहां x है वहां 0 रखेंगे, तो cos 0 का मान 1 हो जाता है, 1 प्लस 1 आपका 2, और यहाँ से आंसर आ गया है 4। चलिएगा इसे नोट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस a cos x अपॉन में ax प्लस a cos x अपॉन में b sin x, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ आप देखिए, ऊपर तो आप पुट कर लेंगे, ये 0, चलो ये a आ गया, और साइन 0 का मान 0 हो जाता है, यानी कि नीचे तो आपका 0 आ रहा है, ऊपर आपका a आ रहा है, a अपॉन 0, a अपॉन 0, तो ये आपका 0 ही आ जाएगा, सॉरी ये आपका नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यहाँ आपके पास नॉट डिफाइंड, ये आपका डिफाइंड ही नहीं है ये फंक्शन, इसलिए इसको हमें और सॉल्व करना है। जब फंक्शन नॉट डिफाइंड आए, 0 बाई 0 आए, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आए, या माइनस इन्फिनिटी आए, तो उस समय हमें इसको सॉल्व करना होता है। तो ये तो आपका नॉट डिफाइंड है, ये इस फॉर्म में आया है, यानी कि इसे आपको और सॉल्व करना। दूसरी बात, यहाँ मुझे साइन एक्स दिख रहा है, साइन एक्स को देख करके मुझे डायरेक्ट एक बात याद आती है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन x अपॉन x 1 होता है, यानी मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसके लिए मुझे क्या चाहिए, देखो यहाँ पर आपका x है, a है, a cos थीटा, a की जगह यहाँ x है, ठीक है, और जब x होगा तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई के साथ ये तो आपका 0 बाई 0 फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, तो एक काम करते हैं, इस x को हटाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हटाने के लिए आप न्यूमरेटर, यहाँ मुझे x हटा दूं ऊपर और नीचे x को डिवाइड कर दूं, तो मुझे इस फॉर्म में ये मिल जाएगा और ऊपर से x भी हट जाएगा। तो आप दोनों में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से हमें डिवाइड कर देना है। चलिए कीजिएगा, तो आपको मिलेगा लिमिट x टेंस टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन x, और अपॉन में b sin x अपॉन x। ठीक है, इसको मैं हटा दूं, मुझे पता है इसका, तो ये तो हम जानते ही हैं। चलिए तो थोड़ा छोटा करेंगे ताकि हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए, अब इसको फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए अभी तो इसको आप इस फॉर्म में रखिएगा, अंदर जब आप इसे लिमिट x टेंस टू 0, अब इसे आप लिख सकते हैं ax अपॉन x, प्लस में आप लिख सकते हैं x cos x अपॉन में x, अपॉन में आपका फिर से
b अपॉन x आ जाएगा, या फिर b को आप सेपरेट कर लें, b को यदि सेपरेट कर लें तो साइन x अपॉन x। तो नीचे तो मुझे जो चाहिए था मिल गया, साथ में यहाँ के x भी कट करके अब मुझे क्या मिल गए हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर मुझे मिला a प्लस कॉस x और नीचे मुझे मिला b साइन x अपॉन x। बस अब क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। मुझे पता है यदि fx और gx दो फंक्शन है और लिमिट दोनों में कंबाइंड है तो मैं लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर सकती हूँ। b यहाँ कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, b को हम बाहर ले सकते हैं। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0, न्यूमरेटर में आपका फंक्शन है, में हम स्पेस लेंगे तो ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट x टेंस टू 0 a प्लस कॉस x ऊपर, नीचे देखिए लिमिट x टेंस टू 0 और b यहाँ है लेकिन साइन x अपॉन x भी है। इस b को यदि मैं लिमिट से बाहर ले लूं, b को लिमिट से बाहर ले लूं और तो ये हो जाएगा आपका क्या, लिमिट x टेंस टू 0 और साइन x अपॉन x, इसका मान 1 होता है। ऊपर देखिए लिमिट का मान रखेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a प्लस कॉस 0 अपॉन में b इंटू 1। हमने लिमिट का मान रख लिया, लिमिट यहाँ अप्लाई कर दी तो ये तो डायरेक्ट आपका 1 हो जाता है। और साइड में आप लिख लीजिएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये लिख लीजिएगा इसके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर a प्लस 1 अपॉन में b, चलिए a प्लस 1 अपॉन में b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में आपका एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, लिमिट x टेंस टू 0 x sec x, ठीक है। तो यहाँ आप इसको देखिए सॉल्व कर सकते हैं इसे, लिमिट अगर आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दें तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करेंगे, आपको sec x की वैल्यू, sec 0 का मान नहीं भी पता तो आप जानते हैं इसकी मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, चाहे वो मान कुछ भी हो 0 हो जाएगा, ठीक है। और चलिए इसमें हम इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0, इसको मैं लिख सकती हूँ, x तो है ही, साथ में लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस x। और अब आप यहाँ पर वैल्यू को रखेंगे तो x इंटू साइन 1 अपॉन कॉस x, तो देखिए 0 अपॉन, ये तो 0 हो जाएगा और कॉस 0 का मान कितना हो जाता है 1, तो 0 अपॉन 1 आपको 0 देगा, तो यहाँ पर यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको भी नोट कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस में bx अपॉन ax प्लस अपॉन में ax प्लस साइन bx। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx।
साथ में यहाँ पर a, b एंड a प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0 ये कंडीशन भी दी गई है क्वेश्चन के साथ। ये कंडीशन भी आपको क्वेश्चन के साथ दी गई है। तो देखिए जहां जहां मुझे साइन एक्स दिख जाता है तो मुझे तो लिमिट में क्या लाना है, साइन एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि यदि मैं यहाँ पर ए एक्स से और यहाँ बी एक्स से डिवाइड कर दूं तो इससे जो है आपका क्या हो जाएगा, ये सॉल्व हो सकता है। चलिए पहला काम क्या करते हैं, मुझे ये एक्स भी हटाना है, तो पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स से डिवाइड कर देते हैं। इससे आपको क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी एक्स, इसको डिवाइड करना है एक्स से। नीचे आपके पास था ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, इसको भी डिवाइड करेंगे हम एक्स से। ठीक है, आगे लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसका डिवीजन जब आप करेंगे तो ये तो आपको मिल जाएगा यहाँ साइन ए एक्स अपॉन में एक्स प्लस में एक्स से एक्स कट गया तो बी बच गया यहाँ सिर्फ। ठीक है, नीचे यहाँ एक्स से एक्स कटेगा तो ए यहाँ पर बचेगा और साइन बी एक्स अपॉन एक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब एक फॉर्मूला हम जानते हैं, वही साइन समथिंग अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू 0 और साइन समथिंग अपॉन समथिंग। अब यहाँ समथिंग क्या है, साइन एक्स की जगह ए एक्स है, नीचे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ए है। यहाँ साइन एक्स की जगह बी एक्स है, लेकिन नीचे क्या है, एक्स है। तो अब टोटली मुझे करना क्या है, इसको ए एक्स बनाना है और इसे बी एक्स बनाना है। ठीक है, इसको ए एक्स और बी एक्स, तो क्या करेंगे, ए एक्स बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर देंगे और नीचे भी बी एक्स बनाने के लिए बी से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या मिला आपको, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए से डिवाइड किया साइन ए एक्स आया और नीचे भी ए एक्स आ जाएगा क्योंकि ए से डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई भी किया। प्लस में आपका बी तो है ही, प्लस में आपका बी तो है ही, अपॉन में ए तो आपका साइड है, प्लस में जब बी से डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां मुझे बी से डिवाइड करना है तो यहां साइन बी एक्स अपॉन बी एक्स। चलिए तो अब क्या करना है, यहाँ बी एक्स मिल गया, यहाँ ए एक्स मिल गया, लिमिट अप्लाई कर सकते हैं ऊपर और नीचे। लिमिट एक्स टेंस, पूरा फंक्शन ए एक्स के फॉर्म में आ गया है ऊपर, तो लिमिट भी अब आपका ए एक्स में आएगा, ए एक्स टेंस टू 0 और ए को मैं बाहर ले लूं, ए इसके मल्टीप्लाई में है, साइन ए एक्स अपॉन ए एक्स और प्लस में बी। ठीक है, फिर अंदर भी आप यहाँ इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, लेकिन इसमें तो आपका एक्स का कोई फंक्शन ही नहीं है तो इसमें करके कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ लगा सकते हैं। नीचे भी आपके पास a प्लस बी को आगे ले लें और लिमिट एक्स टेंस टू लिमिट, अब यहाँ नीचे आपका बी एक्स में है फंक्शन तो बी एक्स टेंस टू 0 साइन बी एक्स अपॉन में बी एक्स। ठीक है, आगे देखें, ये तो आपका पूरा 1 हो जाएगा, यहाँ पर आपका है b, तो यानी ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी। नीचे देखें a यहाँ है और ये भी पूरा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी a प्लस बी दैट मीन्स 1, दोनों आपका 1। क्यों, क्योंकि इसने बताया क्वेश्चन में कि a प्लस बी आपका 0 नहीं है और जब वो 0 नहीं है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ए बी
अगर ये 0 होता तो तब आपको दिक्कत हो सकती थी। तो ये क्वेश्चन में ही आपको कंडीशन दी गई थी कि a प्लस बी आपका 0 नहीं है, ठीक है। अगर a प्लस बी 0 हो जाता तो ये 0/0 की फॉर्म में आ जाता फिर से। तो ये तो आपको क्वेश्चन में ही दिया गया था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन और इसके बाद लिमिट्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम डेरिवेटिव्स पर जाएंगे। तो फंक्शन आपको दिया जाएगा जिसमें फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन होगी और उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके हम क्वेश्चन को कैसे उसकी लिमिट एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।